मातम मना रहा पाकिस्तान, रोज ढेर हो रहे आतंकी। देख लो पाकिस्तान अपनी कारस्तानी, ऐसी मौत की कांप उठेंगे आतंकी आका। जम्मू कश्मीर में आतंकी कमर कैसे टूट रही, इस बात को आप ऐसे समझिए कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पिछले कुछ घंटे में 2 एनकाउंटर हुए, जिसमें कुल 6 आतंकी मारे गए। आतंकियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में एक भारतीय जवान भी शहीद हो गए हैं, वहीं 9 जवान घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल सुंजवा एनकाउंटर में जो आतंकी मारे गए हैं उनको फिदायीन हमलावर बताया जा रहा है। एक आतंकी ने सुसाइड जैकेट पहनी हुई थी। सबसे ताजा हमला जम्मू कश्मीर के सुंजवा इलाके में मौजूद चड्ढा कैंप के पास सुबह करीब 4:15 बजे हुआ। यहां सीआईएसएफ के 15 जवानों को ड्यूटी पर ले जा रही बस पर आतंकियों ने हमला किया। सीआईएसएफ ने आतंकी हमले में जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद आतंकी वहां से भाग गए। इस पूरी कार्रवाई में कुल 5 जवान घायल हुए थे, जिसमें से सीआईएसएफ के एक एएसआई शहीद हो गए। शहीद होने वाले जवान का नाम एस पटेल बताया गया। 55 साल के ये जवान सतना मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। फिर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद सुंजवा इलाके में मुठभेड़ हुई थी। यहाँ 5 जवान सुबह जख्मी हुए। तब आतंकियों ने यूबीजीएल ग्रेनेड लॉन्चर से ग्रेनेड फेंका था। एडीजीपी जम्मू कश्मीर मुकेश सिंह ने बताया था कि हमने रात को इलाके की घेराबंदी की थी। हमें आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। मुठभेड़ अभी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि आतंकवादी किसी घर में है। कुल 2 आतंकी सुंजवा एनकाउंटर में मारे गए। फिलहाल गोलीबारी थम गई है। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों को 2 AK-47 बंदूक, 1 सैटेलाइट फोन मिला है। 2 आतंकी विदेशी बताए जा रहे हैं। सर, ये जो पूरा मामला कल रात को चला, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। कल रात हमने इनपुट्स पे कॉर्डन लगाया था यहाँ पे, और हमारी पूरी टीम सीआरपीएफ और सीएसएफ और जो भी नफरी अवेलेबल थी हमारे साथ, उनके साथ हमने मिलके कॉर्डन लगाया था। सुबह इन्होंने कॉर्डन तोड़ने की कोशिश की, जिसमें कि कुछ हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इंजर्ड हो गए, कुछ सीआईएसएफ के जवान इंजर्ड हो गए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इन्होंने इनको भागने नहीं दिया, इनको कॉर्डन के अंदर ही रहने दिया। उसके बाद आज सुबह ये ऑपरेशन दोबारा चली, जिसमें मज़ीद यूनिट्स जितनी भी है, नज़दीक के जो आर्मी यूनिट है वो भी आ गई, और एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ये किस संगठन से जुड़े हैं ये आतंकवादी? संगठन अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जिस हिसाब से इनकी असला एम्युनिशन इनके साथ था और जिस किस्म के इन्होंने फायरिंग की हम पे, ऐसा लगता है लश्कर या जैश के आतंकवादी होंगे। तो विदेशी हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी हैं? ये लग रहा है कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी दोनों हैं। तो मुकेश सिंह जी, कुछ इनपुट्स मिले हैं कि क्या कोई ये बहुत बड़ी वारदात करने वाले थे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आ रहे हैं जम्मू संभाग में। क्या उस दिन कोई बड़ी वारदात करने वाले थे? ऐसा हो सकता है कि इनके मंसूबे खराब हों और खतरनाक हो, लेकिन जिस हिसाब से कार्रवाई की गई है, इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। मुकेश सिंह जी, एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि सीआईएसएफ की एक बस है, उस पर ग्रेनेड से हमला किया गया। तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक इनपुट था, उसके आधार पर आपने यहाँ पर एक कॉर्डनर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो सीआईएसएफ की बस बीच में कहाँ से आई और उस पर हमला कैसे हुआ, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। हमारे पास मुख्तलिफ फोर्सेस की नफरी अवेलेबल है, और दोनों कॉर्डन लगाए गए थे। इनर कॉर्डन जिसमें जेके पुलिस सीआरपीएफ दोनों के जवान थे, एक आउटर कॉर्डन भी लगाया गया था जिसमें सीआईएसएफ की तैनाती की गई थी। तो यानी कि ये जो गहन तलाशी अभियान कल देर रात चला था, उसमें सीआईएसएफ भी शामिल थी, सीआरपीएफ भी शामिल थी और जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल थी। जी जी बिल्कुल तो शामिल। अभी जो वहाँ पर हथियार और असला और गोला बारूद बरामद हुए हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि क्या क्या बरामद हुआ है? 2 AK-47 राइफल है, 8 या 10 मैगजीन्स हैं, यूबीजीएल है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, एक सैटेलाइट फ़ोन है, और मज़ीद कुछ बैग्स वगैरह हैं जो इनके साथ थे। तो कुछ षड्यंत्र का पता लगा है कि क्या करने वाले थे? अभी इस पे जांच चल रही है, जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी बताया जाएगा। इससे पहले बारामूला में एनकाउंटर हुआ। इसमें अब तक 4 आतंकी मारे गए। इसमें लश्कर का टॉप कमांडर यूसुफ कांतरू भी मारा गया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि वो बडगाम जिले में हाल ही में एक एसपीओ और उसके भाई, एक सैनिक और एक नागरिक की हत्या सहित नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों की कई हत्या में शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।